आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, श्रेणी क्रम में 50 वाट एवं 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। अर्थात इनको ऐसे जोड़ा गया है कि इनमें जो वोल्टता मिल रही है इन दोनों को, ठीक है, वह समान है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले इन लोग के लिए एक परिपथ बना लेते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बल्ब पहला और ये बल्ब दूसरा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक वी विभवांतर दे दिया है और ये वी विभवांतर दोनों में समान है बोला जा रहा है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में इस तरह से हमारे बल्ब जो है वो संयोजित है। तो देखिए इसका जो पावर हम लोग को दिया गया है पहले बल्ब की यानी कि शक्ति, ठीक है, वो क्या है, P1 बराबर हम लोग को 50 वाट दी गई है। ठीक है, और दूसरे के लिए हम लोग को कितनी दी है, जिसको हम लोग P2 बोल देते हैं, वो है हमारा 200 वाट। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर हम लोग इन लोग का प्रतिरोध ज्ञात करें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, वोल्टेज का वर्ग बटे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को बोल दिया गया कि वोल्टेज समान है बोल के, तो अगर हम लोग यहाँ पे P1 पावर के लिए देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बटे पहले का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को पहले की शक्ति दे दी गई है, पहले की शक्ति, तो हम लोग R1 का मान निकाल सकते हैं। R1 का मान हो जाएगा V का वर्ग बटे 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को शक्ति 50 वाट दी गई है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो, तो हम लोग को यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि हम लोग यहाँ से वी स्क्वायर का मान पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम लोग इस शक्ति और प्रतिरोध को एक साथ गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 गुणित R1 बराबर V का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे बल्ब के लिए भी प्रतिरोध और उसकी शक्ति को देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 बराबर V का वर्ग, हम लोग इसको V इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को बोला गया कि वोल्टता समान है बोल के। ठीक है, इसलिए, और ये R2 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे और P2 का मान कितना दिया गया, 200 वाट, तो हो जाएगा R2 बराबर V का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही क्या है, V का वर्ग, यानी कि ये समीकरण 1 और 2 दोनों समान है, इनकी हम लोग इस तरह से तुलना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 R1 बराबर ये हो जाएगा 200 R2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से R1 का मान देखें तो हमारे पास हो जाएगा 200 बटे 50 गुणित R2, तो हमें यहाँ से R1 का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो R1 का मान हमारे पास हो जाएगा, इससे अगर हम लोग इसको कटा दे तो ये 4 R2 के बराबर होगा। अर्थात हमारा पहले बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो दूसरे बल्ब के 4 गुना हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये मान प्राप्त हो रहा है कि जो पहले का बल्ब है, ठीक है, पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है वो दूसरे बल्ब के प्रतिरोध से 4 गुना अधिक है, हमको यह प्राप्त हो रहा है। हम लोग इसके आधार पे इन लोग का प्रतिरोध की भी गणना कर सकते हैं, परंतु हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए बोल के। ठीक है, तो हम इस आधार पे बोल सकते हैं कि हमारा जो पहले बल्ब का प्रतिरोध है वो कितना है, 4 गुना है दूसरे बल्ब के प्रतिरोध से। और अगर हम लोग दूसरे बल्ब के प्रतिरोध के सापेक्ष में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले बल्ब के प्रतिरोध का 1/4 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनकी तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।